हेलो दोस्तों। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि फिगर कैसे काउंट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैसे सोल्व करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, फिगर काउंटिंग को सोल्व करना है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन सबके पास देखो, ये अपने पास में क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया, ये यहाँ से ये, और ठीक, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल देखना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज देखो, अगर इस वाली लाइन पे देखूं मैं, ठीक है, इस वाली लाइन में, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है, तो सिमेट्री दिख रही है, जो फिगर उधर है वही इधर है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अगर मैं इसमें मैंने बताया था 1 2 और 3, ठीक है, इसको मैं एक अलग फिगर मान लूं, ठीक है, इस लाइन के उस तरफ, तो 3 2 5 1 6, तो 6 ट्राइंगल तो हो गए ऊपर, 6 ट्राइंगल, और 6 हो गए नीचे। ठीक है, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 6 + 6 कितने हो गए? 12। ठीक है, कितने हो गए? 12। लेकिन अब देखो, जो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले अब मैंने बताया कि जब दो आकृतियां आपस में मिलती है तो जॉइंट पे वहां पर हमको ट्राइंगल देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर ये वाला यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल ये हो गया, +1 प्लस, ठीक है, और कौन सा दिख रहा है? देखो, इसी जॉइंट पे यहां से ये गया, और ये कितना हो गया? +1 ये। ठीक है, फिर लास्ट देखो, ये वाला यहां से ये बाहर वाला, ये वाला। ठीक है, हो गया, ये दिख गया, ये लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इसका एक और। ठीक है, तो टोटल इसमें जो ट्राइंगल हो गए कितने हो गए? 12 और 3 15। ठीक है, इजी है। ठीक है, राजस्थान सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसके अंदर, इजी था। ठीक है, तो सिमेट्री से कर सकते का कि एक सिमेट्री पे ऊपर के जो थे उतने ही नीचे, ठीक है, उतने के उतने हो गए, काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टोटल हो गए इसके अंदर 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल में और एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रायंगल बताना। तो देखो, अगर इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर काउंटिंग फिगर हुआ ना, घबराने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग फिगर नहीं घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, अलग अलग कर लो आकृतियों को। अगर देखो तो ये एक आकृति अलग दिख रही है ऊपर वाली, एक ही नीचे दिख रही है, एज इट इज है, सिमेट्री है ना। अगर इसमें डालू 1 2 1 2, तो अगर इसमें कितने टोटल? 3, इसमें कितने हो गए? 3। ठीक है, सेम एज इट इज, इसके अंदर एक और देखो, ये कितना है? 1 और 2, इसमें भी कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 9। ठीक है, 9। चलो, अब देखो, याद हो गया, लेकिन एक ट्रायंगल और क्लियर दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, +1। ठीक है, ये भी सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, सब कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन 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 ये वाला ट्रायंगल देखो, एक बच गया। ठीक है, मैंने बताया था, जहां जॉइंट आता है वहां चेक कर लिया करो। अगर यहां से ये देखो आप, सिमेट्री की बात करूं मैं, ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल और बच गया। ठीक है, तो टोटल इसमें जो ट्रायंगल हो गए वो कितने हो गए? 11। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल वो था जो वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, वो पता चल ही गया अपन को, कैसे था, ये वाला। ठीक है, ये हो गया, बस खत्म। क्योंकि ये देखो, ये जब आकृति ये आकृति मिली तो इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे करके जो टोटल अपने पास ट्रायंगल है वो कितने हो गए इसके अंदर? 11। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखो। नेक्स्ट फिगर बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी एसएससी में आया हुआ है। देखो, इस फिगर के अंदर मैं अगर चेक करूँ, देखो इसको कितना इजी तरीके से करोगे, बिल्कुल एकदम। ठीक है, अगर इस फिगर में मैं चेक करूँ, एक फिगर तो दे रखा है ये वाला, ठीक है, और एक दे रखा है ये वाला। ठीक है, एक फिगर तो ये वाला, और एक दे रखा है आपका ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये दो फिगर दे रहे हैं, इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो देखो। अब देखो, तो इनके कितने हो गए? 1 2 और ये 3, अपने पास 3 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, तो देखो, अब मैं एक एक करके इस फिगर को इसके ऊपर आपको क्या करता हूं? अध्यारोपित करता हूं। ठीक है, एज इट इज इसके ऊपर फिगर को स्टार्ट करता हूं ऊपर से। ठीक है, ये वाला फिर बनाता हूं। तो जैसे मैंने ये वाला बनाया, देखो क्या हुआ, 3 के बाद ये बन गया एक 4, इसको थोड़ा नीचे बढ़ाओ, यहां कुछ फिर बना, एक और ये बन गया 5। ठीक है,
5, थोड़ा नीचे लेके आओ इसको, एज इट इज बनाते हैं। ये कुछ किया, यहां तक लाए, ये वाला बन गया 6, ये वाला बन गया। चलो फिर नीचे लेके आओ, यहाँ तक कोई अब कोई काउंटिंग नहीं आ रहा, कुछ नहीं बन रहा, 6 बन गए अभी तक। 6 के बाद ये आ जाओ इधर, ठीक है, ये भी हो गया। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ कुछ दिखा बनते हुए, एक ये बन गया पूरा यहां से। ये कितने हो गए 7, कोई दिक्कत। और जैसे मैंने इस लाइन को खींचा, लेकिन एक ट्रायंगल और बन गया इसी टाइम पे, बस हाथों हाथ काउंट कर लो, कुछ नहीं होगा ये वाला, ठीक है, दिखा। ये हो गया आपका 8, 8, फिर थोड़ा सा नीचे बढ़ाया, जैसे इसको इसके टच किया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये रहा, देखो बन गया ये वाला 9। और जैसे इसको टच किया उसी टाइम पे ये एक और छोटा सा ट्रायंगल ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। ऐसे करके पूरा फिगर आपका कंप्लीट हो गया, ये लो, ठीक है, ठीक है। तो टोटल कितने कितने ट्रायंगल आ गए इसमें, टोटल कितने आ गए इसमें 10, ठीक है, इजी है ना, टफ नहीं है, ठीक है। 1 2 बड़ा वाला पूरा 3, फिर ये वाला 4, ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे प्रोसेस से करना होता है, इसी प्रोसेस से करना होता है। जब टफ टफ कॉम्प्लिकेशन वाले थोड़े फिगर आ जाते हैं ना, तो उनको करने का तरीका यही होता है, धीरे धीरे उस एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रखो। अगर ऐसे स्टार्ट करोगे काउंट करना ना, तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। यही तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है। अलग अलग कर लो दोनों फिगर को, एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर धीरे धीरे, ठीक है। और उसी टाइम जो लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो, उसी टाइम वो क्या कर लो, काउंट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं। देखो यार दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, देखो वही सिमेट्री से करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो सिमेट्री का मतलब है, अगर तुम इसको गौर से देखो तो जो आकृति इस लाइन के ऊपर है वही आकृति नीचे है, यही है भैया लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसी से करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, टाइम बच जाता है और जल्दी काउंट हो जाता है और कंफ्यूजन भी नहीं रहता। अगर इस वाले में काउंट कर लूँ तो वही इस वाले में हो जाएंगे। इस वाले में काउंट करने के, अगर मान लो ये लाइन में हटा दूं, ठीक है, ये लाइन हटा दो, तो 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 4 इंटू 2 कितने हो गए 8। लेकिन ये वाली लाइन इसने दे रखी एक्स्ट्रा, तो जैसे ये लाइन डालेंगे एक्स्ट्रा, तो 2 त्रिभुज और बन गए। 3 मत गिन लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 4 गुना 2 8 किया ना, उसमें गिन लिया ये वाला अपन ने, बड़ा वाला ये वाला त्रिभुज काउंट कर लिया है ना। अब ये 1 2 वाला मत कर देना, तो 8 और 2 त्रिभुज और हो गए, ठीक है। इसका कर देता हूं मैं, तो ये हो गए आपके कितने 10, कितने हो गए 10, इजी है ना। तो जैसे 10 ऊपर है, 10 भी आपकी क्या है नीचे, ये आ गई किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से। लेकिन मैंने बताया था जब दो जॉइंट मिलते हैं, एक जॉइंट ये रहा, यहाँ पर देख लो बस 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज जो भी बन रहे हैं, तो देखो इस वाली लाइन पे देखोगे तो एक त्रिभुज तो ये रहा एक, और दूसरा ये रहा, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और आ रहे हैं, 2 त्रिभुज किसकी वजह से आ रहे हैं आपके, ठीक है। आपके जो डायग्राम है या जो आपके फिगर है वो क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू डायग्राम जॉइंट, ठीक है। कितने आ रहे हैं 2 त्रिभुज, ठीक है। तो कितने हो गए 10 प्लस 10 प्लस 2 कितने हो गए 22। इजी है ना, टफ नहीं है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री अगर सीख गए ना, तो ट्राइंगल फाइंड आउट कर लोगे कोई से भी, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तगड़ा है भाई, ठीक है। इजी नहीं होगा, दिखने में लग रहा होगा इजी है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर वही सबसे पहले देखो, इसमें सिमेट्री नहीं लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ऊपर का फिगर नीचे के फिगर के इक्वल नहीं है। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखे ना यहाँ पे अपन, भाई हम सिमेट्री लगाएं ऊपर की, और इस लाइन को अगर मैं पूरा ऐसे करूँ तो ये सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर का फिगर नीचे का फिगर बहुत अलग है ना। ऊपर देखो एक जगह यहाँ पे है, ये दूर दूर चौड़ी चौड़ी हो गया ना, सिमेट्री तो पहचान में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में फिगर क्या है, ये वाला है, देखना एक एक बनाएंगे, ठीक है। ये कितने हो गए, कितने हो गए 2 ट्राइंगल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, 2 ट्राइंगल। अब मैंने जैसे ये वाली लाइन खींची, कितने ट्राइंगल बन गए बताओ, कितने बन गए 2 के बाद में
एक ये 3, ये 4 और ये खुद पूरा बड़ा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो अगली लाइन करते हैं। 5 हो गए ना अभी तक, ठीक है। 2 ये और 3 ये, 5। चलो आगे आ जाओ। जैसे मैंने ये लाइन खींची, आगे पीछे देखना है तो एक उधर ट्राइंगल ये बन रहा है पूरा, ऐसे करके बन रहा है। कितने हो गए? 6, ठीक है। इधर नहीं बन रहा ना कोई भी, देख लिया नहीं बन रहा। चलो आगे चलो। जैसे मैंने इसको यहां बढ़ाया आगे, ये वाला ये बढ़ाया, देखो यहाँ पे कुछ बन रहा है, इसकी इस लाइन की वजह से कुछ बन रहा है। इधर तो नहीं बन रहा, इधर बन रहा है ये वाला। कितने हो गए? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देख लो एक बार वो, ठीक है। एक एक लाइन खींच रहा हूँ, लाइन से कंप्लीट हो जाएगा, या तो सिमेट्री या लाइन से। 7 हो गए अभी तक। चलो अब ये लाइन आ जाओ, इसको मैं इससे खींच देता हूँ थोड़ा अलग दिख जाए, ठीक है। 7 के बाद जैसे ये यहाँ पहुंचाया, कुछ दिखा क्या? एक तो ये वाला ही बन गया खुद 8, और एक इसके साथ ये पूरा 9। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसके अलावा कोई बन रहा है? नहीं बन रहा। चलो नीचे ले आते हैं। जैसे मैं इस लाइन को नीचे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अभी मैंने बढ़ाई नहीं है पूरी, ठीक है। बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देख रहे हो ट्राइंगल 9 बन चुके हैं। ये वाला ट्राइंगल बनने की कोशिश कर रहा है, ये वाला। तो कितने हो गए? 10, ठीक है। लेकिन जिस टाइम मैंने ये वाली लाइन खींची, उसी टाइम ये वाला ट्राइंगल भी बन गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ऐसे करके इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? टोटल 11। टोटल ट्राइंगल हो गए 11। सिमेट्री लग नहीं सकती थी क्योंकि फिगर दोनों अलग अलग है ना, ठीक है, इसलिए सिमेट्री नहीं लगी। तो ये है कैसे सोल्व करना होता है। अगर एक एक लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। टफ नहीं होता, ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको कर सकते हो सिमेट्री से। देखो ये वाली लाइन देखो, ये सिमेट्री की लाइन आ गई भाई तुम्हारी, ठीक है। ये क्या है आपकी? लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके इस तरफ और इस तरफ फिगर क्या है? सेम है। तो एक तरफ की गिन लो, डबल कर दो। तो देखो 1 2 कितने हो गए? ये तो हो गए 3, और एक ये वाला कितने हो गए? 4 टोटल। तो 4 इधर और 4 इधर, तो 4 प्लस 4 कितने हो गए? 8। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 8, ठीक है। कर दिया ना सिमेट्री से, बाकी एक्स्ट्रा बन ही नहीं रहे। ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो ये भी हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री से। देखो अगर मैं इस वाले फिगर के इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो है ना, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर यहां तक, ये वाला फिगर देखो सेम है ना, है? कुछ याद आया? दिख रहा है कुछ? तो देखो ये वाला बताया था, इसमें क्या करना? बेस में नंबर डालना, तो बेस में नंबर डालो। कितना होगा? 1 2, लेयर कितनी है? 1 2 3 4 और 5। तो एक तो कितने? 3, 3 गुना 5 15, ठीक है। ये देख लेना कैसे आया, पिछले वाला लेक्चर देख लेना जिसको समझ नहीं आया कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया हुआ बेस पे 15 ये है, 15 इसके हैं, तो 15 तो इस वाले के आ गए, 15 इसके आ गए। कितने हो गए बताओ? ये हो गए आपके 15 प्लस 15 कितने? 30। अब देखो इस वाले पे देखो, अब ये एक्स्ट्रा चीज है तो इसका एक तो ये हो गया 31, ये हो गया 32 और ये हो गया 33। तो 3 और एक्स्ट्रा आ गए। ये किसके हैं? ऊपर वाले फिगर के, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 33, ठीक है। इजी है ना? लाइन ऑफ सिमेट्री देखना सीख जाओ, बस हो जाएगा। इसके लिए बस यही ट्रिक है, यही प्रैक्टिस है। देखो ये वाला फिगर देखो, ठीक है। क्या है इसमें? कुछ कटिंग तो है नहीं भाई, इजी है, ठीक है। देखने में लग रहा होगा। देखो दो कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं इसके अंदर। पहला मैंने बताया इसमें नंबर डाल दो, 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए? 8 गुना 2, ये हो गए आपके 16। ये स्क्वायर वगैरह है, इनकी वजह से कोई त्रिभुज बन नहीं रहा, इनके जॉइंट होने की वजह से कोई त्रिभुज बन रहा है क्या? देख लो, नहीं बन रहा, ठीक है। ये क्योंकि स्क्वायर आ गया ना, एक ये लगा गया इसको। ये वाला देखो,
इसमें नंबर डालता हूँ इधर, ये कितना हो गया 1 और 2, ये 1 लेयर और ये 2 लेयर, तो ये 3 गुणा 2 कितने हो गए 6, कितने आ गए ये 16 और 6, 16 प्लस 6 कितने हो गए 22, ठीक है 16 और 6 कितने आ गए 22 आ गए, ठीक है। अब एक चीज चेक कर लेते हैं, ठीक है, अब एक चीज चेक कर लेते हैं कि कोई आकृति जुड़ने की वजह से तो त्रिभुज नहीं बन गया। तो देखो ज्वाइंट कहाँ हो रहा है, एक्स्ट्रा जो ज्वाइंट हो रहा है ना वो चेक कर लो, बस ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे ये और ये, बस यही चेक कर लो। देखो तो अगर मैं ज्वाइंट की बात करूँ तो ये वाला ज्वाइंट यहाँ से गया और ये एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है दिख रहा है, ये हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा इसी ज्वाइंट से ऊपर से बन जाएगा, ये इससे मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ दिखने में, ये वाला ठीक है। तो 2 त्रिभुज और हो गए, एक तो ये हो गया और आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये ग्रीन पेन वाला, ठीक है, एक हो गया आपका रेड पेन वाला, टोटल कितने हो गए 22 से 2 24, है ना इजी, ठीक है। बस ये देख लेना है कि 2 आकृतियां जहां जुड़ रही है ना उसके जॉइंट पे तो कोई त्रिभुज नहीं आ रहा, बस वही आपका हो सकता है, बस उससे बचना है आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर 4 आकृतियां दिख रही होगी आपको, ठीक है। देखो जो हमको पता है वो रूल लगा लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। सेम एज इट इज इधर 1 2 3 और 4, इसके तो हो गए 4 इंटू 2 8, इसके भी हो गए 4 इंटू 2 आपके 8। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या, इस पर डाल लेते हैं बेस पे नंबर 1 और 2, इसके हो गए आपके 3 ट्राइंगल और ये आपका 1, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है। कितने हो गए 8 8 16, 16 और 4 20, अभी तक कितने हो गए 20 हो गए भाई, 8 1 हो गया, ठीक है, ये 3 और 1 1 हो गया प्लस। अब चेक करो मैंने क्या बताया था कि जब एक या मतलब 2 या 2 से अधिक आकृतियां आपस में ज्वाइंट होती है तो ज्वाइंट पे क्या होता है त्रिभुज काउंट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, चेक कर लो एक बार, है ना। तो देखो एक ज्वाइंट यहाँ बन रहा है, तो देखो एक त्रिभुज ये बन गया, दिख गया यहाँ पे, देखो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे आपको, देखो यार पिछली क्लास में देखो पता चल जाएगा, एक ज्वाइंट ये मिल गया, ठीक है। सेम एच डी इसके ऊपर भी एक ये रहा, ठीक है ऐसे करके, तो हर ज्वाइंट में 2 बनते हैं ना, तो 2 इसके, सेम एज इट इज ये वाला ज्वाइंट देखो इस वाले ज्वाइंट पे, ठीक है ये ज्वाइंट, तो इस वाले पे भी देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ज्वाइंट पे चेक कर लो ये लो, सेम एज इट इज ये लो, कितने, ठीक है कितने आ गए बताओ, ठीक है ये 8 इसके थे ना, तो ये कितने आ गए 4 और एक्स्ट्रा आ गए ना भाई, ठीक है, तो ये 4 आपके एक्स्ट्रा और आ गए, ठीक है। तो कितने हो गए 8 8 16 4 20 और 4 24, ठीक है। जॉइंट पे काउंट करना सीख लो, इजीली हो जाएगा, कोई टफ नहीं है यार, है ना। जॉइंट पे मैंने बताया था, जॉइंट पे एक्स्ट्रा त्रिभुज होते हैं उसको काउंट कर लो बस, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ट्राइंगल्स कितने फाइंड आउट करने हैं ना, देखो ट्राइंगल्स के करना है अपन ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि यार इसी में फंसते हैं ज़्यादातर लोग ना, ठीक है। तो अगर इसके अंदर अगर मैं इस डायग्राम को वापस से बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो इसका कुछ ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये और ये वाला यहाँ पे बना दिया, और ये लाइन पूरी मैंने खींच दी, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही। तो देखो क्या हो रहा है 1 2 1 और 2, मतलब ये मिलाए कितने ट्राइंगल बना रहे हैं 3 3 6, ठीक है, कितने बना रहे हैं 6। साथ में मैंने बोला कि जब 2 आकृतियां आपस में जुड़ती है तो कुछ ट्राइंगल बनेगा, तो पॉइंट पे चेक कर लो, एक ये पॉइंट रहा, एक ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट, ठीक है, ज्वाइंट पे चेक करो, तो 7 और 1 8 दिख गया होगा आई थिंक, ये वाला, ठीक है। अभी तक कितने ट्राइंगल हो गए 8, ठीक है 8 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। चलो दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, इधर देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, इन दोनों ने मिलाई कितने ट्राइंगल बनाए टोटल 8 ट्राइंगल, कितने यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों के, ये हो गए आपके 8, ठीक है। देखो अब क्या किया इसके बाद इसने एक बॉक्स यहाँ बनाया, इस बॉक्स को बनाता हूँ, देखो ओहो ये क्या हुआ
3 ट्रायंगल और बन गए, 8 और 3 11, इसकी वजह से 3 और आ गए 11। ठीक है, ये लाइन आगे बढ़ाई, ये लाइन आगे बढ़ाई, इनकी वजह से कोई ट्रायंगल नहीं आया। ठीक है, ये खींचते नीचे एक 12, ये भी खींचते एक यहाँ पे 13, फिर नीचे चलो ये किया 14। ठीक है, इसकी वजह से और कोई ट्रायंगल आया नहीं। ठीक है, सेम एज इट इज ये किया एक और नीचे, और ये आ गया ये वाला और ये वाला, इन दोनों वजह से 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए इनकी वजह से? टोटल 3 तो ये, 4 5 6 और 7। समझ में आया? मतलब देखो ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज इसमें फिट करो, कितने ट्रायंगल आ गए इसके? 8। ठीक है, 8। लेकिन जैसे ही ये बॉक्स बनाया तो 1 2 3 ट्रायंगल इसके। ठीक है, कितने? 3 ट्रायंगल इसके आ गए। ठीक है, ओके। दूसरा 4 5 6 और 7, तो टोटल कितने? 7 ट्रायंगल और आ गए। तो कितने हो गए बताओ? 8 तो पहले से थे और 7 और आ गए, तो कितने हो गए टोटल? 15। है ना? मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, देखने में लगता है टफ है लेकिन है नहीं। ठीक है, आकृतियां खोल के करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें वही अपना वाला फंडा लगाओ। सबसे पहले देखो 3 आकृतियां दिख रही है, 1 2 और 3, ये और ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देख रहे हो ये वाली आकृति थोड़ी अलग है, इसलिए हम सिमेट्री वाला इसमें फंडा यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज देखो इसके अंदर इजी तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 कितने हो गए? ठीक है, 6 × 2 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। जैसे आकृति यहाँ पे आके जुड़ी तो ये 1 और ये 2 कितने हो गए? 3। लेकिन मैंने बताया था जब आकृतियां जुड़ती है तो जॉइंट पे एक बार चेक कर लो, तो जॉइंट पे चेक कर लेते हैं। तो जॉइंट पे चेक किया तो पता चला कि एक त्रिभुज तो ये ऊपर इसके साथ बना लिया और एक त्रिभुज ये बना लिया। ठीक है, तो 3 और 2 5। ठीक है, तो ये 2 और आ गए आपके यहाँ पे जॉइंट की वजह से। ठीक है, तो 12 और 3 15 और 2 17, और ये किया आपका और इधर अलग से एक 18। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर जो ट्रायंगल आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 18। ठीक है, और अगर ये वाला फिगर अगर ऐसे ना हो के थोड़ा ये वाला ये होता, ठीक है, तो इसमें तुम सिमेट्री से डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये है ये। ठीक है, ये वाला ये कंप्लीट। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 × 2 12। ठीक है, इसकी तरफ से गिन लो, बाकी वो एजिटीज हो जाता। कैसे? देखो ये कितने, इसकी वजह से 1 2 कितने? 3 तो ये और 2 जॉइंट के 5 ही बनाया तो 5 ही ये बनाएगा, खत्म। क्योंकि सिमेट्री आ गई ना, ये वाला लाइन देखो, ये इसके जो इधर ये है वो इधर है, तो 12 5 17 और 5 ऐसे करके ये इसमें आ जाते हैं 22। लेकिन इसमें जो टोटल ट्रायंगल है वो कितने हैं? 18। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में अभी सिमेट्री वाला नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इजी है, देखने में लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने हो गए इनके? 4 × 2 8, इसके भी कितने हो गए? 4 × 2 8। ठीक है, लेकिन वही जॉइंट 2 आकृतियां मिली आपस में आके तो 2 त्रिभुज और बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 त्रिभुज किसके हैं? जॉइंट की वजह से, ड्यू टू जॉइंट, ये हो गया। ठीक है, और एक ये वाला त्रिभुज अलग से, कोई दिक्कत, इसकी वजह से कोई त्रिभुज आ ही नहीं रहा। ठीक है, कितने हो गए टोटल? ठीक है, 8 + 8 + 2 + 1 और टोटल 19, टोटल 19। ठीक है, ये सारे ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, कुछ देखे कि सिमेट्री से कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और जब आकृतियों को जोड़ते हैं तो कैसे वहाँ पे त्रिभुज बनते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने बारीकी से देखा। कैसे एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर धीरे धीरे एक स्टेप करते हुए उसको उसके ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे करते करते हम त्रिभुजों की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।
ठीक है, धन्यवाद।